ये तब हुआ जब गीदड़ की खाल वाला 56 इंची ढोल भारत की संसद में नहीं बजता था। जब पूरी दुनिया अमेरिका और यूरोप के जलवे देखकर हैरान हो रही थी, तब भारत की कांग्रेस सरकार ने नारा दिया, लुक ईस्ट, और पूर्व की ओर देखते हुए भारत ने साउथ एशिया में भाइयों, सत श्री अकाल। आपने भी सुना होगा कि लोग मोदी जी को देखते ही अब टीवी का चैनल बदलने लगे हैं, क्योंकि दिमाग पक गया है रोज रोज की बकवास सुनकर। ऐसी ही बकवास आप सुनते हैं भाजपा के बाजारू प्रचार में कि मोदी जी के पहले देश बर्बाद था, मोदी जी के आते ही देश स्वर्ग हो गया है। इन बेवकूफों का सरदार भी 2 कौड़ी का दिमाग नहीं रखता, तो उसके झूठन खोर भी गंवार हैं सबके सब। आज मैं बताता हूं मोदी नामक दीमक लगने से पहले हमारा देश क्या था। भाइयों, मोदी नामक सड़क छाप जादूगर का कोई वजूद नहीं था। उस समय कांग्रेस के बनाए भारत ने दुनिया के 121 देशों में दूतावास बना लिए थे। इनमें हमारे 127 राजदूत स्थापित कर लिए थे। इन 127 में से 30 हाई कमिश्नर्स कॉमनवेल्थ देशों में पोस्ट कर लिए थे, और संयुक्त राष्ट्र की 6 सबसे बड़ी संस्थाओं, जिनमें यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क, यूनाइटेड नेशन ऑफ जिनेवा, यूनेस्को ऑफिस पेरिस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा, कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट जिनेवा में, और आसियान ऑफिस जकार्ता में अपने स्थायी प्रतिनिधि बैठा लिए थे। इनके साथ भारत ने अपने देश में 152 देशों के दूतावास बना लिए। कब? जब मोदी नामक सड़क छाप जादूगर का कोई वजूद नहीं था। भारत दुनिया के आसमान में चमकता सितारा था, जब तक मोदी नामक काला बादल हमारे आसमान में नहीं था। भाइयों, जब मोदी नाम का फेंकू इंसान राजनीति का ANR सीख रहा था, उस समय भारत के यशस्वी और अर्थशास्त्री, अर्थव्यवस्था की दुनिया के सबसे के बाप कहलाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने यूरोप और अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार मात्र 5 सालों में डबल कर लिया था। कब? जब मोदी नामक गंदा पानी हमारी गंगा जमुनी एकता की नदियों में नहीं मिला। मेरे भाइयों, कांग्रेस का बनाया भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को रिफॉर्म करता था, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जबरदस्त प्रभाव के कारण भारत को सुरक्षा परिषद में सीट के लिए दुनिया की महान शक्तियां समर्थन करती हैं, जिनमें रूस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड अरब अमीरात। माननीय मनमोहन सिंह जी का वो जलवा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जी ने भारत की साफ सभी और सम्मानीय प्रजातंत्र देश होने के नाते न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया, जबकि हमने NPT पर हस्ताक्षर भी नहीं किए। फिर भी भारत विश्व का एकमात्र देश है जिसके साथ अमेरिका ने NPT पर साइन किए बिना न्यूक्लियर डील की है। ये कब हुआ? ये तब हुआ जब हमारे देश के अमन चैन के खलियानों में मोदी नामक आग नहीं लगी थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की शरण में बैठने वाले दुनिया के दिग्गज नेता बराक ओबामा जब भारत आए, तो उन्होंने खुलेआम घोषणा की कि अमेरिका भारत के लिए सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट का समर्थन करता है, और इसी के बाद न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में, वासेनार अरेंजमेंट ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में, और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम में भारत को शामिल किया गया। ये कब हुआ? ये तब हुआ जब गीदड़ की खाल वाला 56 इंची ढोल भारत की संसद में नहीं बजता था। जब पूरी दुनिया अमेरिका और यूरोप के जलवे देखकर हैरान हो रही थी, तब भारत की कांग्रेस सरकार ने नारा दिया, लुक ईस्ट, और पूर्व की ओर देखते हुए भारत ने साउथ एशिया में अपना ग्रुप तैयार किया, जिसके साथ साउथ कोरिया, जापान और ताइवान शामिल हैं। फिर इसी दौरान भारत की दूरदर्शी कांग्रेस ने
गल्फ देशों में भी पैठ बनाई और पर्शियन गल्फ कंट्रीज और अफ्रीकन यूनियन के सदस्य देशों में आर्थिक और राजनीतिक मजबूती हासिल की। और जब मोदी नामक अमीरों का चमचा पैदा नहीं हुआ था, तब भारत की कांग्रेस सरकारों ने अपने से छोटे देशों को अपने साथ जोड़ा और उनके विकास में योगदान दिया। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार में लगातार रोड और रेल प्रोजेक्ट में इवेंट किया, अरबों रुपए की क्रेडिट बांटी। जैसे वर्मा में भारत ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट दी, वहां हाईवे बनाने के लिए फिर 57 मिलियन डॉलर की मदद की वर्मा की रेलवे को अपडेट करने के लिए। इसके बाद 27 मिलियन डॉलर की मदद की रोड और रेल प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए। और ये कब हुआ? जब नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे दामाद मोदी नामक ससुर से खातिरदारी करवा रहे थे। उसके पहले ये जलवा भारत का था। भाइयों, ये कांग्रेस का भारत था और कांग्रेस का जलवा था कि भारत ने 62 की हार का बदला लेने के लिए तिब्बत और ताइवान में इतने कारनामे किए कि चीन को झक मारकर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा मानना पड़ा। तो मेरे भाइयों, अब कोई बकवास वाला भाजपाई रेडियो बजे तो उस पर इस जानकारी का ऐसा लठ मारना कि उसकी टें हमेशा के लिए बंद हो जाए। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।